क्लास हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं मॉडल के अलावा। ठीक है, मॉडल भी हम कवर कर लेंगे जब हम एलोगेंट पढ़ेंगे। हम लोगों ने माइग्रेशन सीखी, हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखी, हमने माइग्रेट करके भी देखा चीज़ों को। ठीक है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कि हम किस तरह से लारावेल के अंदर रहते हुए डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटा को मंगवा सकते हैं, भेज सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं, या सिंपल अल्फाज में कैसे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम लारावेल के अंदर डेटाबेस के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए लारावेल के अंदर तीन मैकेनिज्म्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से, किसको पता है कौन कौन से तीन मैकेनिज्म है? सबसे पहला मैकेनिज्म है रॉ एसक्यूएल। कि लारावेल के अंदर डायरेक्टली, जैसे PHP में हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखते थे, लारावेल में ऐसे आप DB के सेलेक्ट मेथड की मदद से या इंसर्ट और भी मेथड्स हैं उनमें डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरीज लिख के ही डेटा को मैनेज कर सकते हो, भेज सकते हो, मंगवा सकते हो, अपडेट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा तरीका है जो इससे थोड़ा एफिशिएंट है, ठीक है, वो है क्वेरी बिल्डर का। ठीक है। अच्छा, रॉ एसक्यूएल का एक फायदा ये है कि रॉ एसक्यूएल अगर आप यूज करते हो ना, तो आपको पूरी अथॉरिटी, पूरी कमांड होगी अपनी क्वेरी पर। आप जिस तरह की क्वेरी चाहो आप क्रिएट कर सकते हो, बनिस्बत इसके कि आप मेथड यूज कर रहे हो। तो आप जब मेथड यूज कर रहे हो तो मेथड की लिमिटेशंस के हिसाब से आप काम कर रहे होगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एलोकेंट या क्वेरी बिल्डर में आपको इंसर्ट या क्रिएट का मेथड दिया जाता है, तो उनकी लिमिटेशन है कि भाई इस हद तक आप ये काम कर सकते हो या आपने यही काम करना है इससे। ठीक है, लेकिन रॉ एसक्यूएल में क्योंकि आप किसी मेथड का यूज नहीं कर रहे होते, आप डायरेक्टली क्या लिख रहे होते हो, क्वेरी लिख रहे होते हो, तो आपको पूरी कमांड होती है कि आप किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी इसमें आसानी से बना सकते हो। रॉ एसक्यूएल क्योंकि डायरेक्टली एसक्यूएल से बात करने का तरीका है, तो ये सबसे ज्यादा तीनों में फास्ट और एफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेरी बिल्डर दिया जाता है। क्वेरी बिल्डर एक ऐसा टूल है लारावेल के अंदर जिसमें आपको थोड़ा प्रोग्रामेटिक वे दिया जाता है, थोड़े मेथड्स ऐसे दे दिए जाते हैं जिसमें आपको रॉ एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको डेटा पूरा का पूरा किसी टेबल का चाहिए लारावेल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट टेबल है आपके एसक्यूएल में बना हुआ है और उसका पूरा डेटा आपको लारावेल में जो है ना फैच करना है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा आप रॉ एसक्यूएल में लिख रहे होगे। ठीक है, उसके लिए आपको मेथड्स वगैरह दिए गए, थोड़ा और आसान तरीका दे दिया गया। ठीक है, क्वेरी बिल्डर टोटली बेस करता है पीडीओ अप्रोच, जो आपके पास पैरम बाइंडिंग होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सिक्योर भी होता है। ठीक है, और इस पर आसानी से एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क नहीं करता। रॉ एसक्यूएल भले ही कितना फास्ट और एफिशिएंट हो, लेकिन ये सिक्योर नहीं है होता। ठीक है, ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता। इसके ऊपर आराम से एसक्यूएल इंजेक्शन लगा कर डेटाबेस को इंजेक्ट किया जा सकता है या इन्फेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो उससे सिक्योर वे है और थोड़ा एफिशिएंट वे है वो है क्वेरी बिल्डर, जो कि पीडीओ पे बेस करता है। इसमें भी आपको बहुत सारे मेथड्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा सबसे एफिशिएंट वे है, ठीक है, जो ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, आसान जो हमें लगता है, वो है एलोकेंट ORM का तरीका, जिसके अंदर आपको मॉडल बेस काम करना होता है। आप मॉडल की मदद से तमाम काम को हैंडल कर रहे होते हो। ठीक है, आपका मॉडल आपके टेबल को रिप्रेजेंट करता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो रॉ एसक्यूएल तो हम नहीं करेंगे, बस एक आपको हिंट दिखा देता हूँ कि भाई रॉ एसक्यूएल कैसे लिखते हैं। आपके पास डीबी की एक क्लास होती है लारावेल के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आपके पास इस तरह की सेलेक्ट मेथड होता है, इंसर्ट मेथड होता है, अपडेट मेथड होता है, और इसमें आप पूरी पूरी इस तरह से रॉ क्वेरीज लिखते हो। ठीक है, लेकिन ये सिक्योर नहीं होती, इसमें आसानी से एसक्यूएल इंजेक्शन चल जाता है। ऑल दो ये भले कितनी फास्ट हो या कितनी ही रिलायबल हो या कितनी आपको उस पर कमांड हो, लेकिन कभी भी हम अनसिक्योर तरीका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा तरीका आता है वो आता है क्वेरी बिल्डर का। क्वेरी बिल्डर इज अ सॉफ्टवेयर टूल और प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूटेबल डेटाबेस क्वेरीज यूजिंग अ विजुअल इंटरफेस और कोड बेस्ड मेथड्स। अच्छा, इसने वो दे दिया PHP के हिसाब से, लारावेल लिख देते हैं आगे। देखो, Laravel Query Builder provides a convenient fluent interface for creating and executing database queries। ठीक है, इसमें आपको मेथड्स दे दिए जाते हैं और उन मेथड्स, वो मेथड्स ही आपकी क्वेरी को बिल्ड करके आपके डेटाबेस में एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए इसे क्वेरी बिल्डर कहते हैं। कि ये आपसे आपकी मर्जी पूछेगा, आपको क्वेरी बताने की जरूरत नहीं है, आपकी क्वेरी खुद क्रिएट करके डेटाबेस में चलाएगा। ठीक है, यूजिंग PHP मेथड्स अदर देन द राइटिंग रॉ एसक्यूएल।
ठीक है, तो रॉ स्केल की जगह क्वेरी बिल्डर को यूज किया जाता है। क्वेरी बिल्डर को जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना, वो ये है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप छोटी मोटी एप्लीकेशन बना रहे हो ना, कोई छोटा मोटा सिस्टम बना रहे हो, तो आप एलोकेंट यूज कर लो, जिसमें भाई कोई कॉम्प्लेक्स जॉइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आप नहीं लिख रहे हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई बड़ी स्केलेबल एप्लीकेशन है, तो उसमें आप कॉम्प्लेक्स जॉइंस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो एलोकेंट से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर हम क्वेरी बिल्डर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्वेरी बिल्डर का। आप दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मर्जी चाहो। ठीक है, कहीं आप क्वेरी बिल्डर यूज कर लो, कहीं आप एलोकेट यूज कर लो, बेस्ड अपॉन द नीड। ठीक है। इट ऑफर्स एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर दैट सिंप्लीफाई डेटाबेस इंटरेक्शंस, एनहांसेस कोड रीडेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन। यानी कि ये टोटली आपके पास सिक्योर होता है एलोकेंट की तरह। अटैक्स थ्रू पीडीओ पैरामीटर बाइंडिंग। ठीक है। तो आज हम क्वेरी बिल्डर पढ़ने लगे हैं और लारावेल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे क्वेरी बिल्डर पढ़ने के लिए। ठीक है, ताकि हम आसानी से इसे पढ़ सकें। Laravel Database Query Builder provides a convenient, fluent interface to creating and running database queries। ठीक है, यानी कि डेटाबेस क्वेरीज बिल्ड करता है और रन कर देता है। अच्छा, एक चीज, अगर फॉर एग्जांपल तुम में से कोई एलोकेंट पढ़ चुका है, तो एलोकेंट जो है वो मॉडल बेस होता है। ठीक है, एलोकेंट पूरा का पूरा चलता है मॉडल के ऊपर, जबकि क्वेरी बिल्डर में मॉडल की जरूरत नहीं होती। इसमें मॉडल का कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। क्वेरी बिल्डर डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है डेटाबेस के टेबल्स के साथ। ठीक है, इसमें मॉडल का कोई बीच नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टेबल को हासिल करना है, टेबल का डेटा हासिल करना है, तो आपको टेबल का मॉडल यूज करना पड़ेगा। ऐसा कोई सिस्टम इसमें नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्टली बात करता है आपके डेटाबेस से, इसमें मॉडल का कोई बीच नहीं होता। It can be used perform most database operation in your application and works perfectly with all Laravel supported database systems। ठीक है, जितने भी database systems हैं सबके साथ आसानी से ये चल जाता है। Retrieving all rows from a table, you may use the table method। एक मेथड याद कर लो आपके पास जो क्वेरी बिल्डर का है, टेबल मेथड। जब भी आपको किसी टेबल को कॉल करना होगा, टेबल को रेफर करना होगा, तो टेबल मेथड के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? टेबल मेथड। प्रोवाइडेड बाय द डीबी फैकेट टू बिगिन अ क्वेरी। डीबी फैकेट एक क्लास है, डीबी एक क्लास है क्वेरी बिल्डर के। जितने भी मेथड्स वगैरह हैं वो इसी क्लास के अंदर मौजूद हैं। किसमें मौजूद है? यानी कि टेबल मेथड भी किसमें मौजूद है? डीबी क्लास में। और आने वाले जितने मेथड्स हम पढ़ेंगे वो सब इसी में मौजूद है। द टेबल मेथड्स रिटर्न अ फ्लुएंट क्वेरी बिल्डर इंस्टेंस फॉर द गिवन टेबल, allow you to chain more constraints on a query and then finally retrieve the results of the query using the get method। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना कि चेन, allow you to chain more constraints on the query। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ कि चेनिंग मेथड्स क्या होते हैं या मेथड की चेनिंग क्या चीज होती है। अब मान लो यार, आपने ना टेबल स्टूडेंट है और उससे तमाम डेटा गेट कर लिया यूजिंग द गेट मेथड। ये बता रहा है कैसे गेट करेंगे? गेट मेथड से। एलोकेट में ऑल का मेथड होता था, ठीक है, इसमें गेट का मेथड होता है, ये सारा डेटा उठा के ले आता है किसी भी टेबल से। अब आप ये भी कर सकते हो कि बीच में ना एक ऐसा मेथड लगा दो जिसमें वेयर की कंडीशन हो जाए। ठीक है, कि भाई वो डेटा लाओ जिनकी आईडीज जो है वो 5 से अबव है। तो वहां पर ना आप बीच में एक मेथड और लगाओगे तो दो मेथड्स बन जाएंगे, एक वेयर का और एक गेट का। तो आपके पास ये बनती है चेन। ठीक है, अभी हम लोग ये एग्जांपल्स भी साथ साथ करेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी समझो समझो कि सिर्फ अगर आपको ऑल रॉज फ्रॉम अ टेबल उठानी होगी, तो आपको कौन सा मेथड गेट करना है? गेट का मेथड यूज करना है। ठीक है, तो जल्दी से हम लारावेल की ऐप बना लेते हैं और ट्राई करते हैं इसे कि हम किस तरह से इसे अचीव कर सकते हैं। सीएमडी ओपन करेंगे, कंपोजर, क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, और माई ऐप के नाम से मैंने एक ऐप बना ली। ठीक है, इसमें किसी का कोई सवाल अब तक? ठीक है, अगर मुझे क्वेरी बिल्डर में किसी टेबल को कॉल करना होगा तो मैं टेबल मेथड का यूज करूंगा, और अगर पूरे टेबल से सारा डेटा गेट करना है तो गेट मेथड का यूज करूंगा। अगर टेबल के अंदर कोई डेटा जो है वो इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट का मेथड है। ठीक है, अगर टेबल के अंदर कोई डेटा अपडेट करना है तो अपडेट का मेथड है, और अगर टेबल में कोई डेटा डिलीट करना है तो डिलीट का मेथड है। अगर आपको गेट करते हुए रिकॉर्ड्स के ऊपर कोई कंडीशन लगा के फैच करना है तो उसके लिए वेयर का मेथड है या और वेयर का मेथड है। ठीक है, वो सारे अभी हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि यार मेरे जो जितना भी डेटा आ रहा है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ सब बंदों के जो टेबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेम का कॉलम आए,
बाकी कॉलम्स ना आए डेटा के अंदर, सिर्फ किसका कॉलम आए, किसका कॉलम आए जो मैं बताऊं, या नेम का है, ठीक है। तो वहां पर मैं सेलेक्ट का मेथड यूज करूंगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे मेथड्स हैं, एक एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। प्लग है और बहुत सारे चंक भी है इसके अंदर। अच्छा भाई, तो यहाँ पर हमारा ऐप जो है वो क्रिएट हो चुका है, तो इसे हम ओपन कर लेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। और विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने के बाद सबसे पहला जो काम है वो करेंगे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो उसके लिए हम जैम की, अपाची और माई की सर्विस को स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्योंकि हम एज अ डेटाबेस माई या MariaDB को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एडमिन पैनल भी हाथ के हाथ में ऑन कर लूंगा। अच्छा, अब ये करने के बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, जो कि .env फाइल्स में इसके वेरिएबल्स होते हैं, env में आएंगे, जितने भी db के वेरिएबल्स हैं उन्हें करेंगे अनकमेंट। और डीबी कनेक्शन में एसक्यूएल की जगह क्या करेंगे, माई एसक्यूएल करेंगे। डीबी पोर्ट देख लेंगे, एग्जाम के अंदर 3306 है, बिल्कुल सही है। डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट डीबी, ठीक है। या फर्स्ट डीबी नाम से क्या हमने पहले बनाया था? नहीं है, फर्स्ट जीबी नाम से कोई भी डेटाबेस आपके पास इसमें नहीं बना हुआ, ठीक है। तो हम फर्स्ट जीबी रख देंगे। फर्स्ट जीबी के बाद यूजर नेम रूट ही है और पासवर्ड कुछ भी नहीं है, और हमारा कनेक्शन आराम से स्टेब्लिश हो जाएगा। अब बनाना है टेबल, तो टेबल के लिए क्या बनेगी, माइग्रेशन बनेगी। क्या बनेगी? माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे बनाते हैं? PHP आर्टिसन में कॉलन माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम रखूंगा क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट टेबल मैं इसमें नाम रखूंगा, और आपके पास डेटाबेस में माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर ये माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। अब बनाएंगे अपने डेटाबेस के टेबल स्टूडेंट्स का स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। आईडी रखेंगे $टेबल। अब बताओ मुझे क्या क्या कॉलम्स रखने हैं। स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले बच्चे का नाम रख देते हैं, और बताओ, $टेबल एज रख दें, सॉरी इंटीजर, और इसमें आ जाएगा हमारा एज। उसके बाद $टेबल और ईमेल रख दें, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रखते हैं, ईमेल रख देते हैं, जिसकी हम लोग लेंथ रखेंगे 100, ठीक है। और मैं जो है ना ईमेल को यूनिक बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे यूनिक का मेथड भी अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद $टेबल, मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ भी ले लो बच्चे की। डेट ऑफ बर्थ की जो आपके पास डेट टाइप होगी वो होगी डेट, क्या होगी? डेट ही होती है ना एसक्यूएल में भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देंगे इसके कॉलम का नाम DOB शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इतना इनफ है, ठीक है। ये करने के बाद माइग्रेशन को करेंगे रन। कैसे करेंगे? PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर करेंगे तो आपकी माइग्रेशन रन होगी, पूछेगा डेटाबेस बना दो, यस बना दो। और आपके पास आया यहाँ पर एरर, क्रिएट यूजर्स टेबल के अंदर एरर आया है, क्वेरी एक्सेप्शन, फर्स्ट जीबी यूजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं वो कह रहा है फर्स्ट जीबी जो है उसके अंदर जो यूजर्स का टेबल है वो पहले से एग्जिस्ट करता है। तो एक काम करते हैं, अच्छा फर्स्ट जीबी पहले से है, तो एक काम करते हैं हम लोग ना इस डेटाबेस को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस फर्स्ट डीबी, ठीक है। गो करते हैं, डिलीट हो गया। अब दोबारा से माइग्रेशन चला के देखते हैं कि हमारा ये चीज़ रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। PHP आर्टिसन माइग्रेट करते हैं, यस बना दो फर्स्ट जीबी। और अब हमारे पास इशू रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। वो कोई कॉन्फ्लिक्ट आया होगा, पहले से बना हुआ था, हमें पहले नज़र नहीं आया, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, फर्स्ट जीबी आ चुका है। यहाँ पर फर्स्ट जीबी में आपके पास स्टूडेंट्स का टेबल आ चुका है, जिसमें आपके पास तमाम कॉलम्स क्रिएट होकर आ चुके हैं। क्लियर है? ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी लॉजिक लिखी जाएगी कि भाई डेटा कैसे आएगा, डेटा कैसे जाएगा, डेटा कब आएगा, किस तरह से आएगा, कहाँ जाएगा, ये सब कंट्रोल करता है कंट्रोलर। कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोलर। तो जिस तरह से आपने स्टूडेंट की माइग्रेशन बनाई है, इसी तरह आप स्टूडेंट का कंट्रोलर भी बनाओगे। क्या बनाओगे? कंट्रोलर। कंट्रोलर कैसे बनाएंगे? PHP आर्टिसन में कॉलन कंट्रोलर, और नाम रखूंगा मैं स्टूडेंट्स कंट्रोलर, ठीक है।
एंटर करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स कंट्रोलर बन जाएगा। ऐप के अंदर HTTP में कंट्रोलर्स के अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों ने एक ऐसा मेथड बनाना है जो आपको डेटा इंसर्ट करके देगा। क्या करके देगा? डेटा इंसर्ट करके देगा। अब हम लोगों ने जो क्वेरी बिल्डर पढ़ा, क्वेरी बिल्डर जिस क्लास पे बेस करता है उसका नाम है DB। क्या नाम है? DB। ऑल दो यहाँ आप लिखोगे तो आपके पास सजेशन में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आपको पहले क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूज, क्या लिखेंगे? यूज इल्यूमिनेट। ठीक है, इल्यूमिनेट और बैकस्लैश सपोर्ट बैकस्लैश फैकेट्स एंड बैकस्लैश DB। ठीक है, ये इसका पाथ है। ठीक है, मैं 2-3 बार कर चुका हूँ तो मुझे याद हो गया, आप भी करोगे तो आपको भी याद हो ही जाएगा। ठीक है, इस क्लास की मदद से हम पूरा क्वेरी बिल्डर संभालते हैं। ठीक है, आओ चेक करते हैं। अगर हम यहाँ आते हैं DB कॉलन कॉलन, आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है टेबल, जो कि टेबल को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है या टेबल को रेफर करने में हेल्प करता है। एलोकेंट में मॉडल होता है तो हम यहाँ पर मॉडल लगाते हैं, क्योंकि मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा होता है एलोकेंट में टेबल को। यहाँ पर आपको टेबल का मेथड टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल का नाम हमने क्या रखा था? स्टूडेंट्स रखा था। क्या रखा था? स्टूडेंट्स। मैंने बोला DB भैया आप जो है वो एक अपना मेथड दे दो जिसका नाम है टेबल, और उसके बाद उसमें क्या कर देना सर? इंसर्ट कर देना। क्या करना? इंसर्ट करना। अब इसके इंसर्ट में ना आपने, एक सेकंड भाई, किस चीज का एरर आ रहा है? अनएक्सपेक्टेड टोकन DB अनएक्सपेक्टेड फैकेट एक्सटेंड्स। अच्छा, तो कौन बताएगा सर क्या गलती हुई है? हम काम किस में कर रहे हैं? कंट्रोलर क्या होता है? एक क्लास। क्या होता है? एक क्लास। और क्लास में क्या बनता है सिर्फ? प्रॉपर्टीज और मेथड्स बनते हैं। कि क्या प्रॉपर्टी या मेथड है जो मैं बना रहा हूँ? तो हमने मेथड नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? मेथड। तो पहले हम मेथड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेथड। पब्लिक फंक्शन और ऐड डेटा के नाम से मैं एक मेथड बनाऊंगा और उसमें मैं ये काम करूंगा। मैं डायरेक्टली इसमें काम नहीं कर सकता। अच्छा, जो इंसर्ट का मेथड है वो आपसे एक एसोसिएटिव एरे लेता है। क्या लेता है? एक एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पर आपने एरे ओपन करना है और आपने एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में अपनी तमाम वैल्यूज को देना है। जो कीज होंगी वो आपके डेटाबेस के टेबल्स के नाम होंगे। आईडी हम नहीं देंगे क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है। तो सबसे पहली जो की है वो है नेम। क्या है? नेम। और यहाँ नेम में अभी हार्ड कोडेड दे रहा हूँ, तैयब। ठीक है, जब हम फॉर्म से करेंगे तो हम फॉर्म से कर लेंगे या फिर हम डायरेक्टली एलोकेट में कर लेंगे। दूसरी है एज। एज मैंने दे दी, लेट्स सपोज 20। ठीक है, उसके बाद है ईमेल। क्या है? ईमेल। याद रहे कि आपकी फील्ड्स नेम सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कैपिटल कर दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, tayyab@gmail.com मैंने यहाँ ईमेल कर दी। ठीक है, और उसके बाद अगली चीज क्या है? डेट ऑफ बर्थ। क्या है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हम SQL में कैसे देते थे? सबसे पहले क्या आता था? सबसे पहले क्या आता था? एयर आता था। क्या आता था? एयर आता था। उसके बाद हाइफन। क्या आता था? हाइफन। उसके बाद मंथ हाइफन डेट। ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके बाद अच्छा, जो आपका क्वेरी बिल्डर है ना, उसके अंदर क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड को जनरेट करने की डायरेक्ट कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड को खुद से जनरेट करवाना पड़ेगा। ये ऑटो जनरेटेड नहीं करेगा। जैसे एलोकेंट में ऑटो जनरेट हो जाता है ना अपडेटेड ऐड क्रिएटेड ऐड, तो इसमें नहीं होता। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड को भी खुद से जनरेट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये नल जाएगा। क्या जाएगा? नल। ठीक है, अब क्रिएटेड ऐड यानी कि जिस वक्त ये रिकॉर्ड चलेगा, यानी ये मेथड चलेगा, उस वक्त का डेट और टाइम क्रिएटेड ऐड होगा। तो यहाँ पर नाउ के फंक्शन से हम ये काम करते हैं। किससे करते हैं? नाउ का फंक्शन आपको करंट डेट टाइम उठाता है जब ये मेथड चलेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? अपडेटेड एट। ये भी क्या होगा? नाउ। क्या होगा? नाउ कि जब अपडेट हुआ उस वक्त का टाइम। क्लियर है? अब ये हमने मेथड बना दिया किस नाम से? ऐड डेटा नाम से। ठीक है, DB क्लास से टेबल को निकाला, टेबल में इंसर्ट किया ये सारा रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद मैंने कहा कि ये जो मेथड है ना ये रिटर्न करेगा जब ये सारा काम हो जाएगा कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली।
ठीक है, ताकि मेरे पास एक मैसेज आ जाए, एक क्लैरिटी आ जाए कि भैया रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि लारावेल के अंदर कोई भी चीज आपके पास बिना राउट के जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। मैंने आपको कंट्रोलर के मेथड्स भी कैसे चला के दिखाए थे, राउट की मदद से। किसकी मदद से चलाते हैं रविशा? राउट की मदद से। ना ही मेथड्स चलते हैं ना ही व्यूज चलते हैं बिना राउट के। तो आ जाएंगे, अब हम राउट बनाएंगे इस मेथड का जिसका नाम क्या है, ऐड डेटा। क्या नाम है मेथड का? ऐड डेटा। तो यहाँ पर मैं एक गेट का राउट बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिलहाल अभी मैं कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट वगैरह नहीं लगा रहा, तो मैं गेट मेथड से ही इसका काम करूंगा। मैंने जो राउट है उसका नाम रख दिया स्लैश ऐड डेटा। क्या रख दिया? स्लैश ऐड डेटा। और इसके ऊपर स्टूडेंट कंट्रोलर आएगा। क्या आएगा? स्टूडेंट कंट्रोलर, जो कि एक क्लास है। और उसका कौन सा मेथड रन होगा? ऐड डेटा का मेथड रन होगा। ठीक है। तो ये आपके पास मैंने राउट क्रिएट कर दिया है। आओ चलते हैं ऐड डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं। पीएचपी आर्टिसन सर्व। पीएचपी आर्टिसन सर्व। ठीक है, तो आपके पास सर्वर जो है वो रन हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल है यहाँ पर कोई एरर दिखा रहा है। ठीक है। कहाँ? अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने राउट में सेमी कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, फिर से आर्टिसन सर्व करते हैं। अब आपके पास रन हो चुका है। ठीक है, ये आपके पास रूट राउट है जिसपे वेलकम का व्यू आ रहा है। यहाँ पर हमने लगाया स्लैश ऐड डेटा, एंटर किया, आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया? रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अपने डेटाबेस के अंदर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास तैयब का रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। इसमें किसी का कोई सवाल? मुश्किल है? एलोकेंट ओआरएम था ना बेटा? ये क्वेरी बिल्डर का तरीका है। तीनों तरीके से कर सकते हो, रॉ एसक्यूएल से, क्वेरी बिल्डर से, और एलोकेंट से। ये बेस करता है कि आप किस तरह के एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके हिसाब से ये यूज होते हैं। ठीक है, स्केलेबल एप्लीकेशन में ज्यादातर क्वेरी बिल्डर यूज होता है, छोटी एप्लीकेशंस में एलोकेंट यूज होता है। एलोकेंट मॉडल बेस होता है। एलोकेंट में टेबल को रिप्रेजेंट करता है मॉडल। ठीक है, और आपके पास क्वेरी बिल्डर में टेबल को रिप्रेजेंट करता है ये टेबल का मेथड। इसमें मॉडल का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ देखो, कहीं मैंने मॉडल बनाया? मॉडल बनाया ही नहीं है मैंने स्टूडेंट का। बात समझ आ रही? तो क्वेरी बिल्डर डायरेक्टली वर्क करता है बिना मॉडल के। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? ये बड़ा सिंपल सा ऐड मेथड बनाया है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है। किसी का इसमें कोई सवाल है? नहीं है? आओ अच्छा। अब यहाँ पर हम एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन और गेट डेटा का। किसका? गेट डेटा का। ये वो मेथड होगा जो मुझे तमाम डेटा लाकर देगा मेरे टेबल से। अगेन डीबी क्लास यूज करेंगे, और टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल का मेथड मौजूद है, जिसमें टेबल का क्या जाएगा? नाम जाएगा, जो कि क्या है? स्टूडेंट्स। मैंने कहा डीबी यानी क्वेरी बिल्डर, टेबल सेलेक्ट करो स्टूडेंट्स, और फिर क्या करो? फिर आप जो है ना गेट कर लो सारा का सारा डेटा। गेट मेथड आपको सारा का सारा डेटा गेट कर कर दे देता है। ठीक है, आपको पूरी कलेक्शन देता है। क्या देता है? पूरी की पूरी कलेक्शन देता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरी कलेक्शन आएगी इसको मैं शो कैसे करूंगा? इसको या तो आप डायरेक्ट रिटर्न करके शो कर लो। ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न करोगे तो आपके आउटपुट में जो ब्राउजर है उस पर नजर आ जाएगा, या वेरिएबल में रख के रिटर्न कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने कहा रिटर्न करो क्या, टेबल के अंदर सारा डेटा जो है उसे रिटर्न कर दो, गेट डेटा। अब गेट डेटा भी बिना राउट के चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। तो गेट डेटा का भी क्या बनाना पड़ेगा? राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक राउट जिसका नाम मैं रखा गेट डेटा। और उस पर कौन सा मेथड चलेगा? गेट डेटा का मेथड चलेगा। राउट है गेट डेटा। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपनी एप्लीकेशन में आएंगे, और यहाँ पर हम लोग राउट लगाएंगे गेट डेटा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपके सामने एक ही रिकॉर्ड था वो उठकर आ चुका है। ठीक है, फिर जब हम फ्यूचर में इसके साथ काम करेंगे तो इस पूरे डेटा को हम व्यू में भेजेंगे, और व्यू में फिर हम टेबल के अंदर इस डेटा को शो कराएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। फाइंड और फॉल ऑल अलग थे, हाँ। ये अलग होता है, हाँ। ठीक है, एलोकेंट ओआरएम में जो क्लास यूज होती है वो कौन सी होती है? मॉडल की क्लास होती है। एक मॉडल की क्लास होती है जो हर मॉडल से इनहेरिटेड हुई हुई होती है, वो एलोकेंट ओआरएम की क्लास होती है। ठीक है। अच्छा भाई, वो भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो।
क्लास में, ठीक है। अच्छा, गेट डेटा बन गया सर। अच्छा, मैंने दो तीन रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। एक रिकॉर्ड में ओएस का इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तैयब OS@gmail.com, बाकी चीज़ें सेम रहने देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या एज में कर देता हूँ या 15, ठीक है। ऐड डेटा का राउट फिर से चलाता हूँ ताकि एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो चुका है ना, ठीक है। अच्छा, पहले मैं तुम लोगों को ना वेयर सिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ना तुम क्या कर रहे हो कि तुम टेबल से सारा का सारा डेटा निकाल रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मुझे रेशमा कहती है कि सर मुझे जो है वो सिर्फ उस बंदे का रिकॉर्ड चाहिए जिसकी ID 2 है। अब यहाँ रेशमा लगा रही है कंडीशन। और याद करो SQL के अंदर कंडीशन लगाने के लिए हम एक क्लॉज यूज करते थे जिसका नाम था वेयर ID इज इक्वल्स टू दिस, वेयर ID इज लेस देन एंड दिस, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास वेयर का मेथड है। क्या है? कंडीशन लगाने के लिए डेटा पर वेयर का मेथड है। अब गेट से पहले आपने ये काम करना है, आपने लिखना है वेयर। क्या लिखना है? वेयर। और ये आपसे तीन चीजें मोस्टली मांगता है। सबसे पहले कॉलम का नाम मांगता है जिसके बिहाफ पर आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हो। यानी कि मैं बोल रहा हूँ ID 2 चाहिए, तो कॉलम का नाम क्या होगा? ID। उसके बाद ये पूछता है ऑपरेटर। अब भाई आप ये तो ये भी बोल सकते हो ना कि सर वो बंदे चाहिए जिनकी ID 5 से अबव है, तो यहाँ ऑपरेटर है ग्रेटर देन। 5 से छोटी है तो ऑपरेटर होगा लेस देन। या सिर्फ 5 है तो इक्वल्स टू होगा। क्या होगा? इक्वल्स टू। यहाँ ऑपरेटर आपने बताना है स्ट्रिंग में। किस में बताना है? स्ट्रिंग में। मैंने कहा जिसकी ID इक्वल्स हो, जिसकी ID क्या हो? इक्वल्स हो। फिर तीसरा आपके पास होती है वैल्यू। क्या होती है? वैल्यू। यानी कि 2 हो। ID = 2। बस ये कॉमा लगा के सेपरेट सेपरेट आर्ग्यूमेंट्स देने, ठीक है। ये वेयर का मेथड इस तरह से काम करता है। और ये वेयर का मेथड एलोकेट में भी काम करता है, ठीक है। ये आप एलोकेट में भी यूज कर सकते हो। और ये करने के बाद गेट कर दो। क्या करोगे? वो सारे डेटा गेट कर लोगे जिसकी ID क्या है? 2 है। अब पहले आपके पास सारा रिकॉर्ड आ रहा था, अब आपके पास क्या आएगा? सिर्फ वो रिकॉर्ड आएगा जिसकी ID क्या होगी? 2। यानी कि आप देख सकते हो कि सिर्फ उवैस का रिकॉर्ड आ रहा है, तैयब का रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये मैंने लगा दी कंडीशन। आप कंडीशन किसी भी तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हो वेयर के मेथड में। ये चीज क्लियर है? अच्छा, ये कहलाती है आपके पास मेथड चेनिंग, जो उसकी वो बात कर रहा था कि आपने एक टेबल का मेथड लगाया, उसके ऊपर एक और मेथड लगा दिया वेयर का, उसके ऊपर एक और मेथड लगा दिया गेट का, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक मेथड और लगा सकते हो यहाँ पर, और वो है सिलेक्ट का। किसका? सेलेक्ट का। क्या अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि सर मैं जो है वो कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ इन सब का, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट लगा सकता हूँ। अगर सारे चाहिए तो मैं स्टैटिक लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? स्टैटिक। लेकिन स्टैटिक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सारे ही कॉलम्स मुझे लाकर दे रहा है, तो यहाँ पर सेंस नहीं बनती। मैंने कहा सिर्फ नेम ले आओ। मैंने कहा स्टूडेंट टेबल को पकड़ो और देखो उसमें से रिकॉर्ड निकालो जहां ID क्या हो? 2 हो। और उसका कौन सा कॉलम सेलेक्ट कर लो? नेम। और वो गेट करके मुझे दे दो, ठीक है। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करें तो अब सिर्फ अवेश का क्या आ रहा है? नाम आ रहा है। पहले उसने सारा डेटा निकाला, फिर उसने वो डेटा निकाला जिसकी ID 2 है, फिर उसमें से भी उसने कौन सा कॉलम उठाया? उसका नेम का, और वो आपको लाके गेट करके दे दिया। क्लियर है चीज? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ देखो आपके पास मैंने आपको ये बता दिया गेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये बता दिया आपके पास, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा हाँ, ये देखो, ये आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है फर्स्ट, ठीक है। एक फर्स्ट है और एक फर्स्ट और फेल है, ठीक है। दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। ये क्या करता है? देखो ये क्या कर रहा है, एक यूजर का टेबल है वेयर, उसमें से एक कॉलम को फिल्टर कर रहे हैं नेम। वो बोल रहा है जहां पर नेम बराबर हो क्या? जॉन के। जहां जिस रिकॉर्ड में नेम बराबर हो किसके? जॉन के, वो रिकॉर्ड उठाओ और सबसे पहला रिकॉर्ड उठाओ। अब ये भी हो सकता है ना कि भाई फॉर एग्जांपल पूरे टेबल में जॉन नाम के बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो फर्स्ट लगाने से वो सिर्फ वही पहला रिकॉर्ड लाएगा जो उसको मिलेगा जॉन वाला। बात समझ आ रही? अब अवेश नाम के दो बंदे भी हो सकते हैं। अब अगर मैं आई लगाऊं कि भाई नेम जहां पर ओवैस हो वो रिकॉर्ड ले आओ, तो कितने रिकॉर्ड आएंगे? दो। लेकिन अगर मैं आगे गेट की जगह पर फर्स्ट लगा दूं तो सिर्फ पहला वाला रिकॉर्ड लाके देगा। कौन सा रिकॉर्ड लाके देगा? पहला वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं गेट की जगह पर फर्स्ट भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा, फर्स्ट और गेट में ना एक फर्क है, यहाँ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। रिफ्रेश करते हैं। अगर तुम यहाँ पर गौर से देखो, ये ग्रीन लाइन नजर तो नहीं आ रही तुम लोगों को? आ रही है? अब थोड़ा जूम के नजर आ रहा है?
ठीक है, अगर तुम देखो फर्स्ट ना मुझे एक ऑब्जेक्ट देता है। फर्स्ट क्या देता है मुझे? एक ऑब्जेक्ट देता है। जबकि अगर मैं यहाँ पर गेट लगाऊं ना सेम चीज पे, रिफ्रेश करूं, तो ये मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देता है। ये फर्क है फर्स्ट और गेट में। ठीक है, ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि फर्स्ट और गेट में फर्क क्या है। पहला फर्क है कि फर्स्ट सिर्फ एक रिकॉर्ड देता है, गेट बहुत सारे रिकॉर्ड भी दे सकते हैं, मल्टीपल भी। फर्स्ट सिर्फ एक रिकॉर्ड देगा। कितने रिकॉर्ड देगा? एक रिकॉर्ड, ठीक है। और जो फर्स्ट है वो आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा देता है, और गेट जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा देता है, यानी जेसन की फॉर्म में प्रॉपर। ठीक है। अब देखो एक आपके पास मेथड है वैल्यू का, किसका? वैल्यू का। अब ये देखो वैल्यू का मेथड क्या करता है कि किसी कॉलम की वैल्यू के मिल जाने पर उस रिकॉर्ड का कोई और कॉलम सेलेक्ट करना। मतलब कि मैं बोलता हूं कि यार ऐसा रिकॉर्ड चूज करो जिसका नाम जॉन है, और चूज करने के बाद उसका ईमेल का कॉलम दिखाओ। बात समझ आई? किसी एक कॉलम की वैल्यू के फाइंड आउट होने पर किसी उसी रिकॉर्ड की किसी और कॉलम की वैल्यू को देखना, ये वैल्यू का मेथड करता है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई ID 2 वाला रिकॉर्ड उठाओ और उसका ईमेल का कॉलम दिखाओ मुझे सिर्फ, तो मैं वो वैल्यू के मेथड से करूंगा। किसके मेथड से करूंगा? यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यूजर का टेबल उठा रहा है वेयर, जहां नाम बराबर हो किसके? जॉन के, उसका कौन सा कॉलम दिखाओ? ईमेल का। तो वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट करता है कि मुझे किस कॉलम की वैल्यू दिखानी है वेयर के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पर हम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं सेलेक्ट हटा दूं। ठीक है, मैंने कहा कि आपके पास वेयर ID = 2 हो तो वैस का रिकॉर्ड आएगा। और मैंने कहा गेट की जगह पर मैंने लगा दिया वैल्यू किसकी दिखानी भाई तुमने? तुमने वैल्यू दिखानी है DOB, यानी वैस की DOB कॉलम दिखाना है, अवैस का DOB कॉलम दिखाना है। यहाँ पर है, और यहाँ के रिफ्रेश किया तो आप देखो आपको क्या मिल गया? अवैस का डेट ऑफ बर्थ मिल गया। ये वैल्यू का मेथड है। ठीक है। तो जितनी चीजें ना बड़ी आसानी से आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो, हर चीज है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर आप ID के बिहाफ पर कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए वेयर का क्लॉज भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पर फाइंड का मेथड भी है। वेयर का क्लॉज नहीं लगाना पड़ेगा। फाइंड का मेथड सिर्फ आपसे ID लेता है। क्या लेता है? ID के। फॉर एग्जांपल फाइंड में अगर आपने 3 दिया है तो ये 3 ID वाला रिकॉर्ड ले आएगा, 4 दिया है तो 4 ID वाला रिकॉर्ड ले आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हटाऊं ये और यहाँ पर लिखूं फाइंड, क्या लिखूं? फाइंड, और मैं यहाँ लिख दूं भाई 1 ID वाला रिकॉर्ड ले आओ, यानी कि तैयब का रिकॉर्ड रिटर्न कर दो। यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर आके रिफ्रेश किया, इसको मैं अलग टैब में खोल लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश किया तो देखो आपको तैयब का रिकॉर्ड मिल गया। ठीक है, तो फाइंड की मदद से भी आप कर सकते हो, ये आपसे ID लेता है एज अ आर्ग्यूमेंट बंदे की। ये चीज क्लियर है? ठीक है। उसके बाद है आपके पास प्लक मेथड। कौन सा मेथड है? प्लक किसे कहते हैं? तोड़ने को मेरे ख्याल है, कहते हैं ना फ्लावर प्लक करना, तोड़ना। ठीक है। तो ये करता है, ये ना बेसिकली आपके पूरे रिकॉर्ड्स में से कुछ हिस्से को प्लग करने के लिए यूज होता है। ठीक है कि भाई फॉर एग्जांपल टाइटल का कॉलम प्लग कर दो, ठीक है, DOB का कॉलम प्लग कर दो। ठीक है। इफ यू वुड लाइक टू रिट्रीव एन कलेक्शन इंस्टेंस कंटेनिंग द वैल्यूज ऑफ अ सिंगल कॉलम, यानी कि पूरे टेबल में से अगर आप किसी एक कॉलम को तोड़कर अलग करके देखना चाहते हो प्लग करके, तो आप प्लग के मेथड से कर सकते हो। यू मे यूज द प्लग मेथड इन दिस एग्जांपल वी विल रिट्रीव अ कलेक्शन ऑफ यूजर टाइटल्स। अब इन्होंने उठाया यूजर का टेबल, और यूजर के टेबल में कॉलम होगा इनके जिसका नाम था टाइटल, तो वो प्लग किया और इन्होंने उसके ऊपर लूप चला के दिखा दिया आपको। तो पूरे टेबल का सिर्फ टाइटल का कॉलम आएगा विद ऑल वैल्यूज। ये कहलाता है प्लग का मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है? प्लग का। आओ चेक करते हैं सर। मैंने कहा प्लग करो, क्या करो? प्लग करो। क्या करो भाई, कॉलम मांग रहा है। ठीक है, मैंने कहा कॉलम का नाम मैंने दे दिया, कौन सा उठाएं? ईमेल का उठा लेते हैं। ठीक है। तो ये आपको ईमेल का कॉलम देगा विद ऑल यूजर वैल्यूज, और ये आपको एक एरे बनाकर दे रहा है। क्या बनाकर दे रहा है? तो इस पर फॉर ईच का लूप चलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है ना भाई। ठीक है। तो उसने यही किया हुआ है कि इसने फॉर ईच का लूप चलाया हुआ है नीचे, ताकि एक एक करके वैल्यू इको हो सके। डर है? उसके बाद इसमें ना एक बड़े मजे की चीज है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स पढ़े थे एसक्यूएल में, सम, मैक्स, मिन, एवरेज। ठीक है, जो एग्रीगेट फंक्शंस थे एसक्यूएल के, उसके मेथड्स भी इसमें मौजूद है। फॉर एग्जांपल तुम चाह रहे हो कि भाई मेरे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है उसका काउंट मिल जाए, या रिकॉर्ड में फॉर एग्जांपल कोई स्कोर का कॉलम है या मार्क्स का कॉलम है उसका सब टोटल मिल जाए। ठीक है, तो वो हम एग्रीगेट्स की मदद से
कर सकते हैं। आओ चेक करते हैं। मैं कहता हूँ भाई मुझे प्लग नहीं करना अभी फिलहाल के लिए, मुझे स्टूडेंट टेबल्स का काउंट बता दो। क्या बता दो? काउंट बता दो। क्या बता दो? काउंट, जो कि क्या था? 2 था मेरा ख्याल है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया देखो, 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। अच्छा, अब हम लोगों ने ना ऐसा कोई कॉलम रखा नहीं है जो कि नंबर्स वाला हो, स्पेशल एज रखा है, हाँ एज उठा सकते हैं, ठीक है। आओ चेक करते हैं। मैंने कहा भाई मुझे मैक्स एज वाला बंदा देखना है, तो आप मैक्स का मेथड लगाओगे और आप बताओगे कि कौन से कॉलम की मैक्स एज वाली रिकॉर्ड आपको चाहिए। मैंने कहा मैक्स एज उठाओ एज के कॉलम से। किससे? एज के कॉलम से। तो ये आपको मैक्सिमम एज उठाकर दे देगा भाई, मैक्सिमम एज वाला बंदा 20 का है। कितने का है? 20 का है, ठीक है। इसी तरह मिनिमम है, इसी तरह मिनिमम है। यहाँ के रिफ्रेश किया तो आपके पास देखो मिनिमम एज क्या है आपके टेबल में, 15 है, ठीक है। इसी तरह आपके पास सम है और एवरेज भी है। फॉर एग्जाम्पल तुम चारों भाई एवरेज एज निकला है, ठीक है, तो तुमने एवीजी लगा देना है। क्या लगा देना है? एवीजी। यहाँ पर आए रिफ्रेश करें, ये एवरेज एज है, ठीक है, यानी कि दरमियानी कहेंगे, क्या कहते हैं एवरेज को, जो भी कहते हैं, खैर, ठीक है। और उसके बाद सम भी है। क्या है? सम भी है कि भाई मुझे सम दे दो। तो क्या करा इसने, 20 और 15 को सम करके 35 दिखा दिया, पूरे कॉलम्स की सारी वैल्यूज को। तो ये सारे एग्रीगेट्स भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता करके अब आप खुद से करना, ठीक है, इतना इनफ है आपके लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपडेट पर, ठीक है। तो गेट डेटा में ना बहुत कुछ है, जितना कुछ आप एसक्यूएल में कर सकते हो वो आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तमाम क्लॉजेस, तमाम हर चीज आप इसमें यूज कर सकते हो। इवन डिस्टिंग का क्लॉज याद है? डिस्टिंग का क्लॉज क्या करता था, अगर फॉर एग्जांपल आपने डिस्टिंग का क्लॉज किसी कॉलम पर लगाया है तो उसकी तमाम डुप्लीकेट्स रिमूव होकर आपको शो होते थे। याद है? नहीं याद? नहीं याद? देखो लेट सपोज मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है। अब एम्प्लॉय के टेबल में अगर एक कॉलम है डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट रिपीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एचआर के बंदे, तो डिपार्टमेंट के कॉलम में एचआर 4 बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यार डिपार्टमेंट का कॉलम देखना है मुझे सिर्फ पूरे एम्प्लॉय टेबल में, लेकिन डिपार्टमेंट जो डुप्लीकेट्स हो रहे हैं वो एक एक बार लिखे हुए हैं। तो हम डिस्टिंक्ट से करते थे, ठीक है। भूल गए यार तुम लोग इतनी जल्दी, खैर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे अब अगला, अपडेट के लिए। किसके लिए? अपडेट डेटा के लिए। अच्छा, अपडेट डेटा कैसे करेंगे? आ, जब एसक्यूएल में करते थे तो हम अपडेट डेटा करते थे, पहले हम उस बंदे को ढूंढते थे जिसका रिकॉर्ड अपडेट करना है, ठीक है। और वो हम ढूंढते थे वेयर की क्लॉज से, कि भाई नेम अपडेट कर दो जहां ID 2 हो, और ID 2 लगाने के लिए हम वेयर का क्लॉज लगाते थे। तो पहले मैं वो बंदे का रिकॉर्ड ढूंढूंगा जिसका मुझे रिकॉर्ड अपडेट सभी करना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे ढूंढूंगा? सबसे पहले मैं टेबल को रेफर करूंगा। भाई टेबल कौन सा यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे टेबल हो सकते हैं ना। मैंने कहा भाई स्टूडेंट्स टेबल को उठाओ। किसको उठाओ? स्टूडेंट्स टेबल को, और उसमें ढूंढो वेयर, जहां पर आईडी क्या हो, कॉमा, आईडी क्या हो, इक्वल्स हो किसके, 2 के। किसके इक्वल्स हो? 2 के। जहां ID 2 के इक्वल्स हो वो रिकॉर्ड उठाओ और उसे क्या करो, अपडेट करो। क्या करो? अपडेट। अब जिस तरह इंसर्ट आपके पास एरे लेता है, एसोसिएटिव एरे, इसी तरह ये भी आपसे अपडेट का एरे लेता है। क्या लेता है? अपडेट का एरे। अब मैंने कहा नेम अपडेट करना है तो खाली तो सिर्फ आप नेम भी अपडेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सब कुछ अपडेट करो। पहले उवैस था नाम, अब कर देते हैं उवैस अहमद। क्या कर देते हैं? उवैस अहमद। और कुछ ना कुछ रिटर्न करवा देते हैं कि भाई रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसका भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? राउट, अपडेट डेटा, ठीक है। और यहाँ अपडेट डेटा का मेथड चल जाएगा। आओ इसे रन करते हैं। अपडेट डेटा को चेक करते हैं क्या ये मेरे अवेस के रिकॉर्ड पे करता है अपडेट या नहीं करता, ठीक है। अपडेट डेटा का राउट मैंने कॉल किया, क्या लिखा हुआ आ गया, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। डेटाबेस के अंदर गए, रिफ्रेश किया, ओएस की जगह क्या हो चुका है, ऐसा बात हो चुका है। क्लियर है? चाहिए, ठीक है। पहले रिकॉर्ड ढूंढेंगे वेयर की मदद से, और फिर जो भी अपडेट करना चाहे आप, जो जो कॉलम्स आप अपडेट करना चाहते हो वो आप पूरा एरेस में दे सकते हो। सिर्फ नेम अपडेट करना है तो नेम दे दो, नेम के साथ ईमेल अपडेट करनी है तो ईमेल भी दे दो, एंड सो ऑन, जितने देना चाहो। अब करते हैं डिलीट। क्या करेंगे? डिलीट पब्लिक फंक्शन डिलीट डेटा, या जो भी आप नाम रखना चाहो, ठीक है। अब डिलीट क्या होगा, डिलीट भी रिकॉर्ड फाइंड आउट करके करेंगे। भाई पहले ढूंढो ID 2 वाला बंदा और उसे क्या कर दो,
डिलीट कर दो, क्या कर दो, डिलीट कर दो। कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले टेबल को रेफर करेंगे टेबल मेथड के थ्रू। टेबल मेथड तो फर्ज कर लो क्वेरी बिल्डर में, ठीक है। स्टूडेंट्स टेबल है, कौन सा टेबल है, स्टूडेंट्स टेबल है, और उसका मेथड है वेयर, जो कि आपको रिकॉर्ड ढूंढकर देगा। वेयर क्या ढूंढना है भाई, आईडी कॉलम में जहां इक्वल्स हो, क्या इक्वल्स हो, आईडी 2 के बराबर हो, जहां आईडी क्या हो, 2 के बराबर हो, उसे ढूंढो और क्या कर दो, उसे डिलीट कर दो। तो यहाँ डिलीट का मेथड है डिलीट के लिए। सही है भाई, डन है। आओ चेक करते हैं, और यहाँ लिख देते हैं रिटर्न रिकॉर्ड डिलीटेड, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। सही है। अब इसका बना देते हैं राउट, डिलीट डेटा, डिलीट डेटा, और आपके मेथड का नाम है डिलीट डेटा। सही है। आउट डिलीट डेटा चलाते हैं, जैसे ही डिलीट डेटा चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, आईडी 2 वाला बंदा ढूंढेगा और उसे डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये रॉ स्किल से ज्यादा आसान है। ठीक है, डिलीट डेटा क्लिक किया, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, डेटाबेस को जाके रिफ्रेश किया तो ओएस का रिकॉर्ड, ओएस का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। डन है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल क्रेड है, इसको आप फॉर्म के साथ करेंगे तो फिर इसमें रिक्वेस्ट शामिल हो जाएगी बस, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। फिर हम व्यू में डेटा भेजेंगे वही वेरिएबल के अंदर सेव करके। ठीक है, तो इसको भी हम साथ कर लेंगे जब हम एलोकेट का फॉर्म वाला क्रेड करेंगे। डन है। इसमें किसी का कोई सवाल? ठीक है, इसमें और उसमें फर्क है, ठीक है, तो देख के मेथड्स को मिक्स नहीं करना। अच्छा, ये एग्रीगेट्स वगैरह और वेयर वगैरह ना, ये सब एलोकेट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, आगे लगा दो। ठीक है, क्या ऑल, उसके बाद वेयर वगैरह वगैरह जो लगाना चाहो।